हेलो 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 एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। ऑर्गेनिक की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्मा और पाई। यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्मा और पाई। सिग्मा पहले बनती है बिटवीन टू कॉर्नर, बिटवीन टू एनी एटम। कोई भी एटम है, अगर जैसे कि मेरा ये हाथ की जो फिस्ट है, मुट्ठी है, ये मुट्ठी मुट्ठी, तो एक कार्बन ये, इसमें मैंने एक बॉन्ड ये लगाया, बॉन्ड ये अपना मान के चलता हूँ। तो एक कार्बन ये, दोनों के बीच में क्या है? एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर से। बट एक कंडीशन, पहले जो बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा बनेगी, ठीक। लेकिन ये अगर एक और आ जाती, जैसे कि ऊपर आ गई एक और, तो आपको दो दिख रही होंगी। ये नीचे वाली जो होगी ये सिग्मा होगी, और ये ऊपर वाली जो होगी ये हमारी पाई होगी। फर्स्ट बॉन्ड मेक ऑलवेज सिग्मा, देन आफ्टर ऑल बॉन्ड इट इज नोन एज पाई बॉन्ड। ठीक, वो लिख लीजिए। ये आपने लिख लिए दो बातें? हाँ, लिख लिए। फर्स्ट, पहले, फर्स्ट क्या होगा? बॉन्ड, फॉर्म बॉन्ड बिटवीन द एटम। अच्छा, फॉर्म बॉन्ड बिटवीन टू एटम। ठीक, फॉर्म बॉन्ड बिटवीन टू एटम is always सिग्मा। मैंने आपको बता दिया। क्या बताया आपने सर? पहली बॉन्ड जो बनेगी हमारी सिग्मा होगी, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगी वो हमारी पाई बनेगी। वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, हमसे नहीं मतलब। नीचे वाली बॉन्ड ये वाली सिग्मा होगी, ऊपर वाली हमारी पाई हो जाएगी। ठीक, क्लियर? लिख लो आप लोग। नेक्स्ट ऑल बॉन्ड आर नोन एज पाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऑल bonds are pi। पाई बॉन्ड हो जाएगा आपका। और कोई लिखना है? ईच बॉन्ड कंटेन टू इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे कि एक बॉन्ड है, ये आपका बॉन्ड था, ये कार्बन जो हाथ का मुट्ठी था और ये एक मुट्ठी था, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिले कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। जैसे कि एक सिंगल डॉट ये, सिंगल डॉट ये, दोनों आपस में मर्ज हो गए, ये एक बॉन्ड होगा। क्या होगा? बॉन्ड होगा। ईच बॉन्ड, ईच बॉन्ड contain टू इलेक्ट्रॉन। लिख लो आप लोग। क्लियर हुआ? जैसे कि आगे अगर लिखना चाहूँ कि हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई पूछ ले इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे करोगे आप? दो से मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ बॉन्ड से। आपका वो जिसने जवाब पूछा था उसको जवाब आप लोग देने लायक हो जाओगे। उसने पूछा इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब बोल देना दो मल्टीप्लाई एक, तो मतलब दो है। अब वो उसने पूछा कि ये दिखा के पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोल देना आप एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गए, तो दो मल्टीप्लाई कर दो, चार इलेक्ट्रॉन, एक कोना दो कोना दो,
3 एक 4 4 इलेक्ट्रॉन फिर हो गए। ये आपका क्लियर हो गया, खत्म हो गया। उसको आप इसके नीचे लिखना है, नेक्स्ट पेज पे लिखना। मैं एक सवाल कराता हूँ जहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम टाइम दीजिए। टाइम देने के बाद मैं एक चार्ट बनाता हूँ, आप उसको फिलअप करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेट करिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ज़्यादा है सर, तुरंत करिए। ओके, अब आप आराम से बता सकते हो। बताओ फटाफट। एक में क्या आ जाएगा, एक में यहाँ जो नंबर आएगा, नंबर आएगा, नंबर आएगा दो, ऐसे कमेंट करना। दूसरे का फिर लिखना नंबर नंबर नंबर, फिर तीसरे का लिखना नंबर 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 नंबर। मैं वेट करता हूँ कुछ टोटल 30 सेकेंड। जल्दी बताओ फटाफट। जिसको मतलब समझ में आ गया हो वो बता सकते हैं। अब मैं बताता हूँ सिग्मा कहाँ होता है। सिग्मा बॉन्ड कहाँ होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं पहले सिग्मा बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक है, एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है, नहीं है, जीरो। और सिग्मा की इलेक्ट्रॉन है, जब सिग्मा है तो दो इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। पाई था नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन भी जीरो होगा। पाई इलेक्ट्रॉन जीरो होगा ना, पाई तो है ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जीरो हो पाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, एक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन दो है और ये दो है। टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा उसने। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक है। पाई कितने बॉन्ड हैं, दो हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन चार है। नोट डाउन करिए, 12 24। हाँ, अब आप कैसे लिखोगे, पहला नंबर डालोगे तो कैसे लिखोगे, 10 20। जिसका 10 20 आ गया करेक्ट, फिर जिसका 11 22 आ गया वो लेकिन लिखना, भले मैं बता चुका हूँ तब भी लिखना। तीसरे वाले का भी आप लिखना कि 12 24। इससे क्लियर हो जाएगा। वाह, आपका डाउट क्लियर हो चुका है। आप मुझे लिख के दोगे, ठीक है। आगे बढ़ूँ, आगे क्या बताना है हम लोग को। मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा। एक सवाल इस पे बनता है, पीरियड इनका 2023 का होता है। हाँ, 2023 का है, बट हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कि सुनो, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। जैसे कि आप हो, ओके, फिर ये एक दोस्त है आपका, वो है, और दोनों लोग क्या हो, मेल हो, मेल हो, ठीक। अब ये सोचो, इसके पास क्या है, हैंडसमनेस है। हैंडसमनेस मतलब ये अच्छा खासा दिखता है, गोरा चिट्टा है, लंबाई है, क्या चीज़ है भी इसमें, हाँ हाइट भी है, हाइट है। बट इसमें क्या है, ये हैंडसम नहीं है, पहली पॉइंट नहीं है। हाइट भी स्मॉल ही है, मतलब वो भी नहीं है मिला जुला के। बट इसके पास माइंड अच्छा है। लेकिन अगर जैसे कि एक नया कॉम्बिनेशन बनाऊं, क्या बनाऊं, या तो इन दोनों को मिला के एक हैंडसम हाइट और माइंड वाला बनाएं। इसमें वो वाला हो गया, इसका माइंड उसमें डाल दे तो एक नया बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों काट के इसमें डाल दे, एक नया ये बन जाएगा। मतलब ये ए और ये बी डैश डैश है, मतलब नए नए हैं। ये दो के दोनों अब हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइज का मतलब होता है कि दो चीज़ों का मिक्सर, दो या दो से अधिक चीज़ों का मिक्सर, एंड इट कैन क्रिएट एक न्यू प्रोडक्ट। ये अपना एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, नया जो भी करें, प्रोडक्ट मैं बोल देता हूँ, तो प्रोडक्ट कई जगह यूज हो सकता है। तो एक नया चीज़ का हो या फिर थिंग्स का हो, प्रोडक्ट हो, जो भी हो, नई अगर चीज़ें आती हैं तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज। लेकिन हाँ, किसी चीज़ का काटा पीटा उस पर डाल के उसको नया बनाएंगे, वही हाल यहाँ होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि वो जो यस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, अब तो पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि यस है, पी है, फिर नहीं, यस था, फिर यस पी था, यस पी था, यस डी पी था, यस डी पी था। वैसे ही अगर दो नंबर आया, दो नंबर क्या, हाँ, जैसे कि क्लास में आप फर्स्ट आओगे तो उसको बोल जाता है कि फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट रैंक आ गया। दो पे आ गया, सेकंड रैंक आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं दो ले आता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ यस पी,
हमारी हाइब्रिडाइजेशन यही है, समझ में आ रही है। लेकिन ये दो सब्जी आएगा कहाँ से, हमको वो जाननी। सबसे बड़ी बात तो यही है हमको, जैसे कि वो फर्स्ट रैंक आया, पढ़ वढ़ के आया, मान लो क्लास में फर्स्ट रैंक उसने हासिल किया बंदा, कैसे लाया? वो सच्ची पढ़ वढ़ के लाया होगा, पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री पाया, मोटी मोटी बुक प्रैक्टिस किया, डीपीपी किया, सब कुछ किया, वो फर्स्ट रैंक हासिल किया। लेकिन ये जो 2 डिजिट आप लाए, ये कहाँ से लाएंगे आप? वो आओ बताता हूँ। जैसे कि एक कार्बन है, सिर्फ नहीं, मीथेन है, CH4। अगर इसको एलोबरेट करें, ऐसे बनेगा? हाँ सरकार, ऐसे ही बनेगा। क्या इसके पास लोन पेयर है? इट कंटेन लोन पेयर, इट कंटेन लोन पेयर, नो, यस। अब नाउ, अब बताइए, इट कंटेन कंटेन सिग्मा बॉन्ड, यस। तो मतलब कि हमको इन्हीं दोनों के रिलेशन से एक नया फार्मूला लाना है। वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन 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 में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नोट डाउन करिए फटाफट, खटाखट नोट डाउन करिए। हो गया ये सब आपका क्लियर? ठीक है, लोन पेयर तो हो गया ना, नोट डाउन कर लिए आप लोग? चलिए, अब अच्छी बात है, इनको मैं मिटाता हूँ। नहीं नहीं, अब बता दीजिए पहले यही इस चीज़ का। अच्छा, इसको बता दूँ। ये कार्बन टोटल, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब इसको एक बार यस लगाओ, पी लगाते जाओ, पी। टोटल एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, हो गया चार सिग्मा ना। तो इसको लिख दो एस पी थ्री। जब आप चार सिग्मा बॉन्ड ले आओगे, यहाँ लोन पेयर जीरो था, प्लस यहाँ चार था, चार में जीरो जोड़ोगे चार आ जाएगा ना। जब ये चार आ गया, हमने डिफाइन करके रखा हुआ है कि जैसे चार सिग्मा या लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन का नंबर चार आया, वैसे ही sp3 ठोक दो, हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। अभी नहीं, अभी एक चीज़ बताऊंगा। देखो, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर ये कर लिया, आप इसको नोट डाउन करके अपने दिमाग में बैठा लेना, आप ये चीज़ कर लेना। अब इनमें से पहला क्या आएगा, हम लोग के पास दो और तीन और चार, चार ही, तीन ही नंबर का डिजिट ही आएगा, दो, तीन। हाँ तो सुनो आप लोग, क्या बोल रहा था मैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा था, क्या बोला था? हाइब्रिडाइजेशन। स्पेलिंग करेक्शन कर लेना आपको अगर कुछ होता है तो। ये है कि इसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर और प्लस नंबर ऑफ क्या, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि मैंने क्या बोला था आप लोगों से, कुछ खास नहीं बोला था, कि मैंने बोला कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे कि सर, एक बार बताओ, कन्फ्यूजन आपको लोन पेयर हो सकता है। लोन पेयर, लोन पेयर ये है, एक पेयर है, ठीक, क्लियर हो गया? और हाँ ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इन सब में कंफ्यूजन होगा, मैं क्लियर बाद में करता हूँ। बट लोन पेयर का मतलब एक लोन पेयर कितना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर है, बस। ठीक, अब सुनो क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये चीज़ हो गया, अगर जैसे कार्बन दिया था, मैं समझाने की कोशिश किया था,
बट आपकी वीडियो ने आपका मतलब मचा दिया था। CH हो गया। 30 कार्बन के पास टोटल 2 एक 3 बॉन्ड हो गए थे, तो 1 बॉन्ड और लगा के हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। फिर इसके पास भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए। बाकी एक कार्बन लगा के मैं कार्बन करता हूँ, फिर 3 बॉन्ड करके फिर कार्बन करता हूँ। इस कार्बन के पास 3 और एक 4 हुआ, इसके पास 3 ही हुआ, तो एक हाइड्रोजन कर लेता हूँ। अब देखो, ये सिंगल वाला हो गया, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होगा, तो चुपचाप क्या लगाना है, ये sp3। क्यों? क्योंकि काउंटिंग करने पे लोन पेयर तो है नहीं, ये यहाँ इस टाइम के लिए ये 0 हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड टोटल 4 आ जाएगा। रही बात इस कार्बन की, इस कार्बन के पास सिग्मा कितने, 1 2 3, या फिर इस कार्बन के पास इधर तो डबल बॉन्ड नहीं है, इधर है, इधर डबल बॉन्ड है, तो चुपचाप क्या ठोक देना है, sp2। नहीं तो यस पी पी कर लो, एक यस है, ये पी, ये पी है, ये यस है तो ये पी पी है, और ये यस है तो पी पी ये हो गया। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। ये कार्बन भी आपका sp2 हुआ, क्योंकि इसी बॉन्ड से लिंकअप में है। जैसे कि अब मैं खड़ा हूँ, ठीक, ये कार्बन ये है, और इधर आप हो, सिंगल पर्सन जो कि देख रहा है मुझे, ये आप हो, और इधर कोई और है, ठीक, इधर वाला जो होगा ये वाला होगा, मैं ये वाला हूँ, मेरे से लिंकअप में वो वाला है। जैसे कि मैंने डबल बॉन्ड उसको बना के खड़ा है, ठीक, वो है, तो वो भी तो डबल बना के रखेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई उसकी, वो भी एक डबल बॉन्ड से मुझसे कनेक्ट है, मैं उससे डबल बॉन्ड से हूँ, बच्चा इधर वाले सिंगल बॉन्ड से हूँ। क्लियर हुआ? जब ये जैसे कि हम लोग को डबल बॉन्ड से है, मैं डबल बॉन्ड हूँ, तो वो भी डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक या एक फीचर उसने कंटेन कर रखा है। जब ये कर रखा है तो sp2 हो गया। तो ये कार्बन और ये कार्बन दो के दोनों क्या हो जाएंगे, sp2 sp हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इधर हो गया, एक इधर हो गया इस कार्बन के लिए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ये sp आ गया आपका। क्यों? क्योंकि दो ही सिग्मा बॉन्ड है आपका। क्लियर हो गया? कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर खत्म हो गया। सर अगर लोन पेयर का कराना चाहेंगे तो लोन पेयर का भी कर लो भाई। जैसे कि हम लोग अल्कोहल देखते रहते हैं मैक्सिमम टाइम, तो CH3 हमारा हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अल्कोहल की प्रॉपर्टी कोई अच्छी होती है, तो ये ऑक्सीजन, ये अल्कोहल, सॉरी हाइड्रोजन। जैसे कि ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इसने इधर बॉन्ड बना लिया और एक इधर वाला इधर बॉन्ड बना लिया, बचे 2 लोन पेयर रह गए हैं। हाइड्रोजन कभी कुछ नहीं बताता, हाइड्रोजन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से कंटेन होता है और कुछ नहीं बताता आपको, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताएगा, लेकिन कार्बन बताएगा, नाइट्रोजन बताएगा, सल्फर बताएगा, ऑक्सीजन बताएगा। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये sp3 वैसे ही हो गया खत्म। जी सरकार। ये भी क्या है, ये भी sp3 है। क्यों? देखो, 2 हाइड्रोजन सिग्मा है, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। मिटा दो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे आप। ये तो आपका कार्बन हो गया। तो ऑक्सीजन की चेक की जाए तो 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर आ रहा है इसका, ये हो जाएगा फिर sp3। और कोई एटम बच नहीं रहा। अगर ये हटा दूं मैं, तो यहाँ डायरेक्ट OH हो जाएगा, तो OH तो बॉन्ड बना के रखा है ना, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड। अगर ऐसा हो गया आपका, तो ये 4 नंबर लेके आ रहे हैं, 4 नंबर वाला आपका sp3 होता है। क्लियर होगा कि नहीं? क्लियर हो गई? ये क्लियर हो गया। वीडियो को यही एंड करता हूँ मैं आपका, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वाले बाकी चीज़ें जो कराऊंगा वो तो कराऊंगा। अगर एक सवाल कराना चाहूँ आपको, वो कराता हूँ। बाकी हम लोग का IUPAC कल वाले, नहीं तो इसके बाद वाले लेक्चर में आने वाला है, वो आज भी आएगा। क्यों आज ही आएगा? आज बोलना गलत है, क्योंकि ये कब का रिकॉर्ड किया गया है लेक्चर हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, ये इस 2025 के जो रन चल रहा है उनके बाद, जैसे पिछला वाला अपलोड हुआ उसके बाद ही ये बनेगा। जो कल हुआ था वही आज होगा, ठीक। कल हुआ था, इसका पहला पार्ट हुआ था, बट वो किसी कारण मिस हो गया, और वो नहीं, सेकंड पार्ट मिस हो गया, पहला तो मिल गया, सेकंड पार्ट मिस हो गया जो मैं आज बताया आपको। कल मैं लेकिन ऑल फ्लो में था, बट कोई बात नहीं, थैंक यू, सॉरी, कोई बात नहीं। सपोर्ट है, अपना फिर स्टेमिना है कि हम लोग पढ़ा सकते हैं। एक चीज़ ये हो गया। अगर मैं एक सवाल कराना चाहूँ, करा दूँ? आ जाओ। सवाल कराने के बाद मैं कुछ आपसे बोलना चाहता हूँ, वो सुन के जाना आप। एक मिनट का पॉज दो, फिर उसके बाद मैं आपका सवाल कराता हूँ।
हाँ तो देखो, आप सवाल देखो, सवाल में चला कि नहीं वीडियो चल रहा है। सवाल में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड दिस। इस कंपाउंड में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये आपका होमवर्क है। ये सर गलत बात है, आप होमवर्क दे देते हैं, बताते बताते होमवर्क दे। कोई बात नहीं ना, तो होमवर्क में करोगे तब खोजोगे समझोगे, तब तो क्लियर होगा कि हाँ ठीक। मैं ये दे दूंगा टेलीग्राम पे, पर कोई टेलीग्राम पे क्वेरी नहीं करता, इसलिए रह जाता है वो। यहाँ भी कोई क्वेरी नहीं करता सर आपने बताया नहीं, बट कोई बात नहीं। देखो, पहले तो मेरी राइटिंग अच्छी है या खराब ये मुझे नहीं पता, बट मैं अगर पढ़ पा रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रही है चीज़ें, मैं राइटिंग से ही आपको बताता हूँ। राइटिंग अच्छी नहीं होती, मैं नहीं खड़ा होता है, सबसे बड़ी बात। ठीक, अगर गलत है तो बता दीजिएगा, अगर आपको समझ में अच्छी आ रही है तब भी बता देना, आप कमेंट ज़रूर करना इस सेशन में। बाकी कॉन्सेप्ट इतना सॉलिड मैं बताऊंगा, समय लगेगा, बट आपके पास जाने के बाद समय नहीं लगेगा। मेरे यहाँ समय लगेगा, आपके यहाँ समय नहीं लगेगा, दो तीन चीज़ें हो गई। और आप जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे अब, जितना शेयर करेंगे आप, उतना मेरे लिए बेहतर है। जब चीज़ें मेरे लिए बेहतर नहीं हो रही, बेहतर यहाँ के लिए नहीं हो रही, बाकी चीज़ें क्या है उससे हमसे क्या मतलब आपसे। बट जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो जुड़ें, नहीं कर रहा बाकी भाई आपकी इच्छा। मैं फोर्सफुली तो बोल नहीं रहा हूँ कुछ, बट आपके लिए एक बड़ा टास्क यही है, बड़ा वो है, आप शेयर करेंगे जितना आप कर सकेंगे। बाकी मुझे इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक, चाहिए मतलब कि आपसे कोई वो नहीं है कि आप कुछ करके दो मुझे फिर मैं डिलीवर डिलीवर मैं करूँगा। जो यहाँ का पूरा ओल्ड सिस्टम है वो मेरे लिए कर देगा, वो अलग मैटर है। बट आपसे मुझे नहीं कुछ चाहिए। लोग लिख के देते हैं कि प्लीज़ हेल्प बाय दिस डैश डैश डैश, नंबर दे देते हैं अपना कि कोई भेज दे। बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कहूँगा आपसे। ठीक, हाँ बैच लॉन्च होगा तब मुझे नहीं पता, लेकिन बैच भी इतना अफोर्डेबल होगा कि हर कोई पढ़ सकेगा। बट अभी बैच का तो लॉन्च नहीं हो रहा, तो बैच का कोई बात ही नहीं है। बट आपके लिए एक यही चीज़ें हैं, अब इसको थोड़ा सा ग्रो अप कराएं। ठीक, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ हम लोग IUPAC का नॉमेनक्लेचर सीख रहे होंगे। वहाँ भी कुछ ना कुछ एक बेहतर टॉपिक मिलेगा आपको, भाई दिमाग झन्ना आ जाएगा आपका। बाकी मिलते हैं फिर क्लास में कल के। प्लीज़ कुछ गलत बोल दिया हूँ तो माफ़ी कर देना, बाकी कंसेप्ट में कुछ गलत नहीं आएगा अब तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।